श्री रामचरितमानस सारसटिक प्रथम सोपान बालकांड मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जांगम तीरथ राजो। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो संसार में चलता फिरता तीर्थ राज है। राह में भगति जहाँ सुर सर धारा, सरसई ब्रह्म है विचार प्रचारा। जहाँ संत समाज जंगम तीर्थराज प्रयाग में राम भक्ति का प्रचार श्री गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती की धारा है। राम भगति सर्वेश्वर के सगुण रूप का भजन या सेवा, ब्रह्म विचार सर्वेश्वर के सर्वव्यापी निर्गुण स्वरूप का विचार। विधि निषेध मय कलिमल हरणी, कर्म कथार विनंदिनी बरनी। कर्तव्य और कर्तव्य कर्म कथा का प्रचार कलिमल नाशक यमुना की धारा है। विधि कर्तव्य कर्म, विधि कर्तव्य कर्म गुरु की सेवा, सत्संग और ध्यानाभ्यास नित्य प्रति करना। निषेध और कर्तव्य कर्म झूठ, व्यभिचार, नशा, हिंसा और चोरी, इन 5 पापों को छोड़ना। हरिहर कथा विराजती बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। संत समाज रूप तीर्थराज में हरि और हर की कथा वेणी त्रिवेणी रूप में शोभा पाती है, जो सुनते ही आनंद और मंगल को देती है। बट विश्वास अचल निज धरे मां, तीर्थ राज समाज सुकर मां। अपने धर्म में विश्वास की अचलता संत समाज रूप प्रयाग में अक्षय वट है और सुकर्म इस तीर्थराज का मेला है। सब ही सुलभ है सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। यह संत समाज रूप जंगम तीर्थराज सबको सब दिन और सब देशों में आसानी से मिलता है। आदर सहित इसकी सेवा करने से यह दुख का नाश करने वाला है। अकथय अलौकिक तीर्थ राम देशद, फल प्रगट प्रभाव
इस दिव्य तीर्थराज का वर्णन करना शक्ति से बाहर है। यह तत्काल फल देता है और इसका प्रभाव प्रकट है। सुनि समुझहि जन मुदित मने, माजहि अति अनुराग। लह चारि फल अछत तनो, साधु समाजो प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। मजन फल देखी तत काला, काक हो पिक बको मराला। वर्णित तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल देखने में आता है कि कौवा कोयल हो जाता है और बोगला हंस हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कटुवादी मधुर भाषी और हिंसक अहिंसक हो जाता है। सुनिया चरज करई जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करें, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि रद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। वाल्मीकि, नारद और अगस्त्य मुनि ने अपने अपने होने की कथा अपने अपने मुख से कही है। वाल्मीकि डाकुर हत्यारे थे, नारद दासी पुत्र थे और अगस्त की उत्पत्ति नीच स्थान से हुए थे। पर सत्संग के प्रभाव से तीनों ऋषि हो गए। जलचर थल चर नभचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। संसार में जल में चलने वाले, धरती पर चलने वाले एवं आकाश में चलने वाले जितने जड़ और चेतन जीव हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। बुद्धि, यश, मुक्ति, ऐश्वर्य और भलपन, शीलता जब कभी जहां कहीं जिस किसी उपाय से जिसने पाया है, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदना। आने उपाय वह सत्संग के प्रभाव से वह जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनो सोलभ न सोई। बिना सत्संग के सारा सार का विचार नहीं होता है और राम की कृपा बिना वह सत्संग आसानी से नहीं मिलता। जब राम की कृपा होगी तब सत्संग मिलेगा, तभी सत्संग आएंगे वे श्री सद्गुरु, नहीं तो बहुत काम है घर पर न।
श्री सदगुरु, जब समझिए राम की कृपा हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, सबको टाल 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 करके सत्संग में आ जाएंगे। श्री सदगुरु, सत्संगति मुदय मंगल मूला, सुफल सिद्धि सवै साधन फूला। सत्संगति आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष की जड़ है, उसी वृक्ष का फल सिद्धि है और सब साधन उस वृक्ष के फूल हैं। सठ शोध रही सत संगति पाई, पारस परसि कुधा तो सुहाई। सत्संग पाकर दुष्ट आदमी इस तरह सुधर जाते हैं जिस तरह पारस से कुधातु लोहा छूकर सुहावना सोना हो जाता है। विधिवश सुजान कुसंगति परहि, फनि मनि समय निज गुण अनुसरहि। कर्मवश अच्छे मनुष्य भी बुरे संग में पड़ जाते हैं, परंतु वे सांप की मणि की तरह अपने गुण के पीछे चलते हैं। विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि पंडित और सरस्वती साधु की महिमा कहने में ले जाते हैं। सोमोसन कही जातन कैसे, साक बनी कै मनी गण गुण जैसे। वह महिमा मुझसे किस तरह कही नहीं जाती है, जिस तरह साक बेचने वाला मणियों के गुणों को नहीं कह सकता। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं को। अंजुलिगत शुभ सुमन जिमी, समय सुगंध कर दो। मैं चित्त को एक रस रखने वाले संत को, जो किसी के मित्र व शत्रु नहीं है, प्रणाम करता हूँ। जैसे अंजोली प्राप्त कोवे में के सुंदर फूल दोनों हाथों में दाहिने बाएं का विचार छोड़कर बराबर सुगंध देते हैं, वैसे ही संत मित्र और शत्रु के साथ एक समान व्यवहार करते हैं। संत सरल चित जगत हिता, जान स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देव। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देव। संत सीधे सादे चित्त के और जगत के मित्र होते हैं। जगत के जीवों पर प्यार रखना उनका स्वभाव ही है। ऐसा जानकर मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि मुझ बालक की विनती सुनकर
मुझे राम के चरणों में अनुराग दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।